हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छा सा सेशन। ठीक है, अच्छा सा सेशन है ये, क्योंकि आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी के सिलेबस में जीपेट या नाइपर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये मतलब रेलेवेंट नहीं है आपसे। ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट का एग्जाम है उसी से रेलेवेंट चीज़ है। तो देखने वाले हैं, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन लिए हैं क्लास में मैंने। ठीक है, तो आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी 2015 में आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ह्यूमन बॉडी के लेग्स में कौन सी बोन इनमें से नहीं है जो दी गई है। ठीक है, ऑप्शंस में फिब्युला बिल्कुल है, ये है ना, टीबिया भी है, फीमर भी है। और रेडियस जो है वो हैंड की होती है। हैंड में आप बोल सकते हो कि जो एल्बो की है ना, उससे ज्वाइंट जो रहता है, फोर हैंड बोल सकते हो, जो फोर हैंड में बोन होती है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। उसके साथ में अल्ना होती है। तो जो ये थंब के साइड जाती है वो रेडियस होती है, बट जो ये आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर ये होती है इधर जो जाती है उसको हम बोलते हैं अल्ना। ठीक है, तो रेडियस थंब के साइड एंड अल्ना आपकी सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर के साइड। ठीक है, तो ये हो गया। फीमर आपको पता है सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो फीमर होती है वो, है ना। टीबिया सबसे ब्राइटेस्ट चमकीली जो होती है, सबसे चमकीली हड्डी या ब्राइटेस्ट या ब्राइट बोन बोलते हैं उसको, तो वो टीबिया होती है। फ्यूबुला भी टीबिया के आसपास ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी में वो कौन सी होती है? तो नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, नर्व सेल बहुत ही लंबी होती है। ह्यूमन की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और जो स्पर्म सेल होती है, स्पर्म की सेल होती है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट बोन पूछा गया है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 2। तो फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। रॉड सेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो रॉड सेप बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? सो अगर वी डिवाइड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अ शेप, एंड बैक्टीरिया 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। तो रॉड शेप एक आपने देख ली। ठीक है, इसको बेसिलाई शेप भी बोलते हैं। कोकाई, ठीक है, कोकाई को ओवा बोल सकते हो आप। साथ में अगर नहीं बोलना आपको ओवा, ओवा अच्छा नहीं लग रहा आपको बोलना, तो आप स्पेरिकल भी बोल सकते हो। एक होता है आपका कॉमा शेप का होता है, एक लिखा ये स्पाइरल शेप का होता है, एक स्पाइरोकीट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेसिलाई शेप। ठीक है, रॉड शेप को बेसिलाई शेप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो जो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर्ड रहता है? जनरली अगर देखते हो आप, पता होगा आपको कि लीवर में स्टोर होता है अगर जो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट है। देन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है इन द बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मैमल। तो मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेल जो होता है, आपने ब्लू वेल या वेल सुना होगा, है ना, वेल मछली जो होती है, फिश, तो वो मैमल्स कैटेगरी में आती है और सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रॉग इसमें नहीं आता, एम्फीबिया में आता है। फ्रॉग उभयचर बोलते हैं हिंदी में, एम्फीबिया। तो 5 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है व्हाट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस फार्मेसी वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस पूछ रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोला ही जाता है। डॉट्स थेरेपी वगैरह हम देते हैं, पता होगा आपको। इतनी मतलब डीप नॉलेज मुझे नहीं है इस बारे में, है ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है बट मेरा स्ट्रॉन्ग इतना फार्मेसी है नहीं, है ना। सो ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया वगैरह है, आप देख लेना सारी चीज़ें, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इतना याद रखो आप। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स, है ना। तो अगर ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है अगर देखा जाए, फीमेल में जनरली पूछ रहा है। सो एक्स एक्स क्रोमोसोम पूछ रहा है, एक्स एक्स मतलब ट्रिपल एक्स पूछ रहा है, एक्स एक्स बाई है, डबल एक्स है। ठीक है, सो एक्स एक्स अगर है, ठीक है, 23rd एंड 24th, देन वो फीमेल होती हैं, सॉरी। एक्स बाई मेल, आपका एक्स बाई बाई पूछा तो ये सुपर मेल जैकॉब बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्या बोला जाता है इसको? तो इसको सुपर मेल जैकॉब सिंड्रोम बोला जाता है, जैकॉब। ठीक है, और ट्रिपल एक्स को सुपर फीमेल जैकॉब बोला जाता है। एक्स बाई मैंने बता दिया मेल होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। सेल वॉल ऑफ अ प्लांट मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल होती है प्लांट की तो किससे बनी हुई होती है? तो जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें और भी होती हैं, लाइक लिग्निन प्रेजेंट होता है समवेयर, ठीक है। आपका पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा है, ठीक है। या तो फिर वो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, क्या चीज़ें हैं, बट यहाँ पे सेल वॉल नॉर्मली पूछा है, तो आप सेल्यूलोज के साथ जाओ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन 9 देखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड एट विच स्टेट, है ना, किस स्टेट में क्रोमोसोम की जो स्टडी होती है सबसे बढ़िया होती है? सो मेटाफेज में, प्रोफेज में दिखना हल्का स्टार्ट हो जाता है, बट मेटाफेज अगर ऑप्शन में है तो समवेयर मेटाफेज इज मोर करेक्ट, है ना, मोर एक्यूरेट है। सो मेटाफेज करेक्ट ऑप्शन भी होगा इसके लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन 10 देखते हैं। वेयर इज कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो कार्टिलेज आपका, आपने ये जो थोड़ा आप इधर आगे का पार्ट होता है, ठीक है, ये नोज का, तो यहाँ पे देखा होगा कि बोनी पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे टच करोगे आपको फील होगा यहाँ पे कि कार्टिलेज होता है, ठीक है। जैसे जो ज्वाइंट होता है, जो अपर लिप है उसके जैसे ऊपर से ये ज्वाइंट है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इथमॉइड बोन ऊपर होती है ना, तो यहाँ ऐसे टच करोगे आप तो अभी आपको लगेगा कि ये बोनी पार्ट नहीं है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नोज है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया ह्यूमरस, सॉरी ह्यूमरस बोल रहा हूँ, फीमर इज लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। अगर कभी पूछ दिया जाए कि जैसे लोअर बॉडी अपर बॉडी करके पूछ देते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लोअर बॉडी में कौन सा लॉन्गेस्ट होता है, अपर बॉडी में कौन सा लॉन्गेस्ट होता है, तो लोअर बॉडी में आपको पता है फीमर, है ना, थाई ये वाली अपनी जो बोन होती है, ठीक है। अगर अपर बॉडी में पूछा जाए तो ह्यूमरस आप बता सकते हो, है ना, तो ह्यूमरस भी करेक्ट ऑप्शन होगा अगर अपर बॉडी में पूछा जाता है, तो याद रखना इस फैक्ट को। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन होती है, ईयर में होती है, पता है आपको। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के ही हैं, मिनिमम या मीडियम बोल सकते हो, सॉरी मीडियम आप बोल सकते हो, अच्छे लेवल के हैं। आप अपने से भी अगर करते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगा तो मुझे पूरा अंदाजा है कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लोगे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट ऑफ एन एंजाइम, तो एंजाइम अगर देखोगे तो दो चीज होता है, इसमें प्रोटीन होता है, एक पार्ट नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। प्रोटीन वाला पार्ट जनरली एपोएंजाइम बोला जाता है, एपोएंजाइम, ठीक है। एंड जो नॉन प्रोटीन वाला होता है इसमें कोफैक्टर, कोएंजाइम, ये सारी चीजें आती हैं। तो कोएंजाइम में भी अगर देखोगे तो वो भी एक नॉन प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। को फैक्टर के साथ आप जाओगे तो एक नॉन प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक और साथ में मेटेलिक, ये वर्ड आप जोड़ सकते हो, मेटेलिक। आपने सुना होगा कैल्शियम होता है, लाइक, है ना, बहुत सारे होते हैं। जिंक एक को फैक्टर होता है, लाइक आपने कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम सुना होगा ना, और भी एंजाइम होते हैं, लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेट सुना होगा, एसिटाजोलामाइड इनहिबिट करके वर्क करता है उसको, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट हो गया, ये हो गया सारे जो है। तो और इनके लिए जो कोफैक्टर का वर्क करता है वो अपना जिंक करता है, तो ऐसे कोफैक्टर होता है। यहाँ पे एपोएंजाइम करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करते हुए चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा को अच्छा मतलब क्लास में कुछ और भी मिल सके, इन्हीं क्वेश्चन किया और निकल लिए। क्वेश्चन 13 देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में थोड़ा जल्दी उसका डिग्रेडेशन होता है, बट प्रेग्नेंट फीमेल में रहती है कुछ, आई गेस 12 वीक तक रहती है, मेरे साथ 3 से 4 महीने बोल सकते हो कि रहती है, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो उस पर आई गेस 2 वीक्स, है ना, 2 वीक्स भी वैसे 12 डेज होता है ना, बट इसमें दिया नहीं है 2 वीक्स दिया है, तो आप 2 वीक्स ऐसे मान सकते हो कि, है ना, 12 से 14। बट अगर आपको 6 to 12 डेज देता है ना, 6 to 12 डेज, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होता है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है आंसर, जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2 वीक्स करेक्ट होगा। अगर आपको 6 से 12 तक भी मिलता है, 6 से 13 तक मिलता है ना यहाँ तक, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम बनती कैसे है तो आपको पता है, जो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कि जब एफएसएच का लेवल डिक्रीज होने लगता है तो वो फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते, तो एवेंचुअली वो क्या किसके फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इवेंचुअली वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने द फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आपको वही फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एलएच सर्ज वगैरह के रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर मेंटेन अगर पूछा जाए तो एलएच से ही मेंटेन होता है ना। इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम को अगर कौन मेंटेन करता है, ऐसे ऑप्शन या ऐसे क्वेश्चन आता है, सो उस पर आपका क्या आंसर होगा, वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। अगर वही प्रेग्नेंट फीमेल में पूछता है देन थोड़ा लंबे समय तक रहती है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, तो वो फिर एचसीजी हो जाएगा वहाँ पे, ह्यूमन कोरियोनिक होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, एचसीजी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 14 देखते हैं। ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय विच हार्मोन, तो ओवेरियन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हो, ओवेरियन साइकिल बोल सकते हो, है ना, ओवरी में ही होती है इसलिए ओवेरियन साइकिल भी बोला जाता है। तो किससे इनिशिएट होती है, तो एफएसएच हार्मोन से इनिशिएट की जाती है, ठीक है, ओवेरियन साइकिल, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एलएच हार्मोन जो है तो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, पता होगा आपको, एलएच सर्ज होता है ना एट द डे ऑफ 14। अगर साइकिल 28 डेज की है तो 14 डेज में आपका ओव्यूलेशन होगा, और आफ्टर ओव्यूलेशन एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज के समझ लो आप 24 to
36 आवर्स, उसके बाद आपका बढ़िया सा ओव्यूलेशन होता है। तो बोल सकते हो कि इट इज़ बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, है ना। अगर आप सेक्स उस टाइम पे करते हो, इंटरकोर्स, आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम पे होता है, तो एक अच्छा टाइम होता है वो, है ना, ऐसा माना जाता है, सपोज करते हैं ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, FSH। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। गोम्फोसिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, है ना। एक फाइब्रस पूछा था किसी क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, फाइब्रस वाला। तो गोम्फोसिस हमने लिया है इसमें, गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट पूछा है, किस टाइप का जॉइंट होता है गोम्फोसिस, है ना। तो फाइब्रस टाइप का जॉइंट होता है गोम्फोसिस भी। उसमें क्वेश्चन सुचर के लिए पूछा था, तो अब देख लेते हैं क्या क्या टाइप होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है जॉइंट का, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रक्चरल होता है, और कैसे बोन आर्टिकुलेट कर रहे हैं उसके बेस पे भी हम जॉइंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेम एनाटॉमी का टॉपिक है आई गेस, बी फॉर्म का। सो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आता है। सो गोम्फोसिस एक फाइब्रस जॉइंट का टाइप में आता है। गोम्फोसिस हो गया, सिम्फेसिस हो गया और सुचर हो गया। आप SSG से याद रखना, सिम्फेसिस, सुचर एंड गोम्फोसिस, ये तीनों ही फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल है, टाइप्स होते हैं, ठीक है। साइनोवियल में आपको पता है बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं ना, बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पाइवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट हो गया, ठीक है। और भी होते हैं, हिंज जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, एंड कोंडाइलर जॉइंट हो गया, बाई कोंडाइलर को बोल देते हो आप, एलिप्सॉइड जॉइंट हो गया, प्लेन जॉइंट भी आता है। ये सारी चीज़ें साइनोवियल के एग्जांपल्स होते हैं। कार्टिलेजिनस भी एक एग्जांपल ही होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का जॉइंट के। एंड डाईआर्थरोसिस ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डाईआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस एक और एग्जांपल कुछ होता है, अभी मेरे माइंड में वो आ नहीं रहा है, ठीक है। सो फाइब्रस करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज, मसल फाइबर की आउटर कवरिंग पूछा है। सो मसल फाइबर सबसे इनर वाला पार्ट होता है, तो उसको जो कवर करके रखती है उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। मसल फिजियोलॉजी का पार्ट है, एंडोमाइसियम बोला जाता है। पेरीमाइसियम होता है, एक एपीमाइसियम होता है, ठीक है। तो जो मसल को कवर करती है, सबसे आउटर लेयर मसल है, फिर उसके बाद मसल फेसिकुलाई है, ठीक है, मसल फेसिकुलाई या फेसिकुलेट बोलते हैं, और उसके बाद अपना मसल फाइबर आता है। तो जो मसल फाइबर सबसे इनर लेयर होती है, जो इसको कवर करके जो मेम्ब्रेन रखती है, उसको हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। जो मसल फेसिकुलाई को कवर करके रखती है उसको हम पेरीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। एंड ये जो सबसे आउटर जो लेयर होती है ना, जो आउटर लेयर होती है जो कि मसल को कवर करके रखती है, उसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम आपको पता ही होगा कि यूटेरस की लेयर होती है, इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टिक कर दिया मैंने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। हाउ मेनी वर्टेब्री आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सैक्रम। तो वर्टेब्री मतलब फ्यूज होती है, एक बोन बनती है, सैक्रम की आपको पता होगा। सो चाइल्ड में अगर वर्टेब्री आपसे पूछी जाए, स्पाइनल कॉर्ड है जनरली, ठीक है, तो 33 होती है, और अगर वही फ्यूज होकर फिर 26 हो जाती है एक एडल्ट में, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, है ना। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स 7 होती है, थोरेसिस आपकी 12 होती है, सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर आपकी 5 होती है, ठीक है। सैक्रम भी आपकी ये 4 होती है, नहीं 5 होती है, सैक्रम 5 होती है, और 4 आपकी कॉकिक्स होती है। तो आप ऐड कर लो एक बार, 12 एंड 7 हो जाएगा आपका 19 एंड 29, 5 को अगर ऐड कर देते हो, देन 29 में आप 4 ऐड कर दो, 33 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका चाइल्ड में, ठीक है। अब यही 5 जो बोन होती हैं सैक्रम की, ये क्या होके फ्यूज होके एक बोन बनाती है। तो कितनी बोन पूछा है कि फ्यूज होके बनाती है, तो 5 आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर आप एडल्ट में देखते हो तो इसी को 1 1 कर देना, आपका सैक्रम कॉकिक्स 1 हो जाएगा, तो यही है 7 12 5 अगर आप ऐड करते हो तो 24 होगा, ठीक है। एंड 2 ऐड कर दोगे तो 26 हो जाएगा, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलते हैं अब, अगर क्रेनियल नर्व में आप उस पर कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। सर्वाइकल जैसे पूछा है ना, तो जब हम सॉरी क्रेनियल नर्व बोल रहा हूँ, स्पाइन का नर्व जो पढ़ते हो, स्पाइनल नर्व पढ़ते हो ना, उस पर सर्वाइकल 8 होता है ना, 8 होता है नंबर्स में, तो याद रखना ये चीज़ आप। क्वेश्चन 18 देखते हैं। साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे कितना साइज होता है, जो मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसको ग्रेफियन फॉलिकल भी बोलते हैं ना, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। सो 18 to 20 mm का साइज होता है उसका एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो 18 to 20 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 18 to 20 mm, ठीक है। क्वेश्चन 19 सब मेंस्ट्रुअल एक फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। इससे भी ये ऑन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में इतना कोई बड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ जब टेलीग्राम वगैरह पे, तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन कुछ देता हूँ तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता आई गेस, ठीक है। जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा है वही दे पाता है उसका रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको टेंशन लेने का कोई वो नहीं है कि मतलब कॉन्सेप्ट इतना पढ़ना पड़ेगा, ऑन लाइनर आपको थोड़ा ध्यान इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें मार खा जाता है कभी कभी, और जिसको ऑन लाइनर आ रहा है वो कर जाता है, तो ऑन लाइनर भी इतना ही रोल इसमें प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको देखना ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, नहीं तो ESI से जिसने दिया होगा उसमें देखा होगा उन्होंने कि डायरेक्ट वैल्यूज पूछ के, लाइक क्रिएटिन वगैरह की वैल्यू पूछ लिया ना, इससे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। ये आपको याद है तो याद है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला। सो व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द ओवेरियन साइकिल अकॉर्डिंग टू फीगो। फीगो क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं, है ना। बहुत लोग को फीगो फीगो हो गया होगा, फीफा नहीं है, फीगो है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना। प्रसूति विज्ञान आप पढ़ते होंगे हिंदी में, प्रसूति विज्ञान बोलते हैं, किसी डॉक्टर का जब वो होता है
नेम प्लेट में अगर डॉक्टर है, गायनी है तो उसमें लिखा रहता है प्रसूति विज्ञान, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें फिको, तो फिको के अकॉर्डिंग अगर साइकिल की लेंथ देखी जाए तो 24 to 38 डेज वेरी करती है था, 24 to 38 डेज चेंज हो गया। पहले आई गेस 22 से 22 ऐसे कुछ 22 से 28 डेज होती थी आई गेस, या 21 से 28 डेज होती थी बस, बट अब चेंज हो गई है जो लेंथ है फिगो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे लाइक ओलिगोमेनोरिया है ना, पॉलीमेनोरिया है ना, पॉलीमेनोरिया यूज़ करते थे उस टाइम पे जब साइकिल की लेंथ शॉर्ट हो जाती थी अपने जो लोअर लिमिट है लाइक 24 से अगर शॉर्ट हो गई साइकिल तो ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं ना, ओलिगो यूरिया में नहीं चले जाना, सॉरी पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, पॉली यूरिया में नहीं चले जाना कि पॉली यूरिया मतलब हाई यूरिनेशन या हाई लेवल ऑफ यूरिनेशन होता है तब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसके। तो अब ये टर्म बंद कर दी गई, अभी टर्म यूज़ नहीं होती। अब पता नहीं डॉक्टर्स वगैरह आपको जो कोई पढ़ा रहा होगा इस टाइम पे शायद यूज़ करते हो, बट अभी इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट साइकिल का स्कीम आ गया, ऐसी चीज़ है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट से, है ना। तो आई गेस पॉलीमेनोरिया को इनफ्रीक्वेंट साइकिल बोला जाता है, ओलिगोमेनोरिया को अपन ने फ्रीक्वेंट साइकिल बोल दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आ रहा तो आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, क्योंकि ओवरी होगा तभी कुछ आगे होगा, है ना। ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस पता ही आपको, है ना, यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है, सर्विक्स से ओपनिंग होती है, वेजाइना से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मेल में अगर पूछे तो टेस्टिस होती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड, ये आपका आ गया फिजिक्स का थोड़ा जो मेजरिंग डिवाइस है वो देख रहे हैं। तो इसमें जस्ट मिनट, इसमें टैकोमीटर, ये ऑप्शन सारे करेक्ट नहीं है इसमें, एक मिनट। जो डायरेक्शन के लिए हम नेफोस्कोप यूज़ करते हैं, सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया होगा पीडीएफ बनाने में। तो नेफोस्कोप थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, छोड़ना मत। NEPHOSCOPE है ना, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप अभी हम इसके लिए यूज़ करते हैं मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड्स, है ना, इसके लिए हम नेफोस्कोप का यूज़ करते हैं, याद रखना आप। टैकोमीटर वगैरह यूज़ नहीं होता, टैकोमीटर हम यूज़ करते हैं जिस जो रोटेशनल वेलोसिटी होती है ना उसके लिए टैकोमीटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर मिल्क से आपको पता है। ए मीटर डेसिबल, डेसिबल जो है तो इंटेंसिटी के लिए करते हैं, और ए मीटर ऐसे करंट के लिए करते हैं, जो वॉइस इंटेंसिटी है बोलते हैं, ध्वनि को देखने के लिए डेसिबल का किया जाता है। तो नेफोस्कोप इसका करेक्ट होगा ना, डायरेक्शन स्पीड ऑफ क्लाउड। सो आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, नाइलॉन इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है नाइलॉन, तो पोलियमाइड बोला जाता है नाइलॉन को, ठीक है। पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, टेफ्लॉन को पीटीएफ बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन आई गेस पीटीएफ, तो टेफ्लॉन होता है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो टेफ्लॉन नहीं, सॉरी पोलियमाइड होगा, टेफ्लॉन बोलो, टेफ्लॉन को पीटीएफ बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन पीटीएफ, ठीक है। देन मूव करते हैं क्वेश्चन 23 पे, वन स्लग एक वेट केजी है जैसे, तो वेट के लिए होता है, ठीक है। तो 14.59 है ना, 14.59 kg होता है। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा वन स्लग के लिए। और एक पाउंड भी होता है, ठीक है, 0.4537 होता है, उसका भी नोट कर लो आप। पाउंड का क्या होता है, 0 ऐसे पाउंड में अगर आप जाओगे तो 4537 नोट कर सकते हो, ठीक है। 4537 होगा 4537 है ना, 4537। तो 1 पाउंड हो गया आपको, 1 स्लग हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्दर देखते हैं 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O CSO4 2H2O करेक्ट होगा। दो ऑप्शन दे दिए हैं इसमें, तो ऑप्शन ए डी दोनों आप करेक्ट मान लो, दोनों सेम ही है। ऑप्शन ए एंड डी दोनों करेक्ट होंगे। Na2CO3 पता है आपको, एक जो क्या बोलते हैं सोडा बोलते हैं ना, धोने का सोडा होता है आई गेस, है ना, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है, बाई है सो बाय बेकिंग सोडा, ठीक है। ऑप्शन ए डी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 25, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्ट मिलता है आपको पता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एस्टर के लिए आपको एल्कोहल एंड एसिड का रिएक्शन करवाना होता है तब आपको एस्टर मिलता है ना, तो ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 26 देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, अपने जो एटमॉस्फेयर है धरती का उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या परसेंटेज है, तो 0.04% है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 0.9% आर्गन का होता है, आर्गन गैस जो होती है। 78% आपका नाइट्रोजन होता है, जो अपनी एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा होती है, अपने वातावरण में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम जो गैस है तो वो 78% के साथ नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0.04%, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर किया था,
इलेक्ट्रॉन को? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जे थॉमसन। गोल्डस्टीन प्रोटॉन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। चैडविक न्यूट्रॉन, ठीक है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन आपका क्या प्रोटॉन, एंड चैडविक न्यूट्रॉन, ठीक है। रदरफोर्ड सबसे फर्स्ट आईएस इन्होंने दिया था कि डाल्टन ने दिया था, मुझे क्लियर नहीं है, देख लेना। रदरफोर्ड ने दिया था आईएस, है ना, एटॉमिक मॉडल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन 28 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस बोली जाती है CO प्लस N2, ठीक है। और CO प्लस H2 जो है वाटर गैस बोली जाती है। गोबर गैस में मीथेन होता है, कोल का आप देख लेना, मीथेन होता है, ठीक है, गोबर गैस में। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। क्वेश्चन 29 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वुड एल्कोहल। मिथेनॉल को वुड एल्कोहल बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको। क्वेश्चन 30 देखते हैं। इफ एन एयरप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर एंड द वर्क डन इज 10,000 जूल, फाइंड द फोर्स अप्लाइड, है ना, फोर्स पूछ रहा है, अप्लाइड कितना होगा। तो अगर आप देखते हो वर्क क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू F/d, है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका वर्क कितना दिया है आपको? वर्क आपको 10,000 जूल दिया गया है, ठीक है, 10,000 जूल दिया गया। फॉर्मूला से आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखोगे आ जाएगा 10,000 जूल। फाइंड द फोर्स, और डिस्टेंस कितना है, F आपको निकालना है, इस पर फाइंड करना है, 2000 मीटर है, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल में है, ये अपॉन इधर आ जाएगा नीचे में, ठीक है, 2000, और ठीक है, ये 5 न्यूटन आपका, ठीक है, 2 5 से 10 हो जाएगा, एंड 5 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके आरबी में, तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने लिए थे, अगर आप बोलते हो तो और भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ना टेलीग्राम पे, न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 31 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट पूछा है, तो कूलाम होता है चार्ज का एसआई यूनिट, ठीक है, कूलाम। एम्पियर आपको पता होगा कि करंट का होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, ठीक है, एंड ओम आपका रेजिस्टेंस होता है, B इज इक्वल टू RI, और R इज इक्वल टू B/I, ठीक है, सेम चीज। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका 31 का। 32 क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट आई गेस 7 होती है टोटल। सो टेस्ला नहीं होती, टेस्ला एक डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हो, ठीक है, व्युत्पन्न जिसको मात्रक बोलते हैं हिंदी में, व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो टेस्ला नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेस्ला नहीं होगा। टेस्ला और वेबर अगर पूछा जाए किसका होता है, वेबर और टेस्ला, तो टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बाकी कैंडेला जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसका होता है। एम्पियर मैंने आपको बता दिया। करंट, केल्विन अगर देखा जाए तो एसआई यूनिट में केल्विन किसका एसआई यूनिट है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन के और भी सारे होते हैं, सेल्सियस होता है, और 4 होते हैं आई गेस। क्वेश्चन 33 देखते हैं। इफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वही है कि क्या चीज़ है, तो लेंस की क्षमता, है ना, एफिशिएंसी ऑफ लेंस अगर देखा जाए तो हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओडोमीटर अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, एक ऑडोमीटर होता है कि स्पीडोमीटर होता है, स्पीडो में स्पीड दिखाया जाता है। ऑडोमीटर वो है जो आपको डिस्टेंस बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस तक अपनी बाइक या व्हीकल को अपने चलाया है, एक आता है ना, इतने किलोमीटर आपकी व्हीकल चल चुकी है, तो ऑडोमीटर होता है, ठीक है। और ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34, एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड, जो कार्य करने की क्षमता, प्योर हिंदी होता होगा, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा एनर्जी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। और पावर का हो गया, लाइक पावर का तो वॉट होता है, जूल इंटू सेकेंड आई गेस होता है ना, वॉट होता है। फोर्स का अगर देखो वो न्यूटन होता है, एंड प्रेशर का अगर देखो तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना, फॉर्मूला होता है, आप उससे निकाल सकते हो इसकी यूनिट क्या हो सकती है। बाकी वैसे देखोगे तो पास्कल बोला जाता है ना, और भी टोर टोर होता है, पास्कल होता है, टोर होता है, ये भी इसकी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 35 देखते हैं। द मिरर यूज इन अ कैलिडोस्कोप इज, है ना, तो मिरर यूज जो होता है कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप आपने देखा होगा मेले वोले में, जो फेयर में आप जाते हो मेले में, तो वहाँ पे चमकती चमकती चीज़ ऐसे लगी दिखती रहती है बहुत सारी उसमें, मतलब तो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, मिरर इमेज, वो इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत सारी बन सकती है, वो केस होता है इस पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लेन मिरर। क्वेश्चन 36 देखते हैं। 1 पारसेक इज इक्वल टू, तो पारसेक अगर पूछा जाए तो वैसे तो 3.08 10⁻16 मीटर होता है, डिस्टेंस का ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट ईयर में पूछा है तो 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 37 देखते हैं। RRB 2019 का क्वेश्चन है। इथाइलिन गैस प्रमोट्स, तो सबको पता है इथाइलिन गैस का क्या सीन है, तो फ्रूट राइपनिंग करती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। अब मिराज जिसको मृग तृष्णा बोला जाता है, सीन इन अ डेजर्ट इज ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट्स, है ना, उस इसको मैंने प्रीवियसली क्लास में भी कराया था, उसमें थोड़ा
ऑप्शन सही नहीं थे, इसमें ऑप्शन में सही लेके आया हूँ, उन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए थे आई गेस, अपने ऑप्शन इसमें सही, इसलिए मैंने कुछ आरआरबी वगैरह इसमें नहीं डाला है क्वेश्चन में। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन तो फैल जाना होता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन है ना, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आपका परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इसमें अगर रिफ्लेक्शन करेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर देखोगे तो रिफ्लेक्शन में जो होता है ना, तो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, बट इसमें उल्टा होता है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है आई गेस, उसमें जो सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, सघन से विरल माध्यम में लाइट आती है ना, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेक्ट होगा, ठीक है। साथ में जो डायमंड चमकता है ना, जो ब्राइटनेस ऑफ डायमंड आप देखते हो उसकी वजह से चमकता है वो भी, और भी एग्जाम्पल है। और रिफ्रैक्शन का अगर लेगो तो तारे का जो टिमटिमाना इसी की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आ जाती हैं ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 39, बस वन क्वेश्चन लेफ्ट है आपका। विच ऑफ दीज अपैरेटस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर यूज होता है यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पायरोमीटर एक टेम्परेचर के लिए ही होता है आई गेस, जो मैंने बताया था सन वगैरह का टेम्परेचर हो गया, जिसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो भट्टी वगैरह होती है जलती रहती है उसमें हो गया, ठीक है। थर्मोमीटर नॉर्मल टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर आई लिक्विड की डेंसिटी के लिए होता है, और ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर लिक्विड डेंसिटी, ठीक है। और बैरोमीटर प्रेशर मैंने आपको बता दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं, प्रेशर का तो पास्कल होता है नॉर्मल, एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरणीय जो दबाव होता है उसके लिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी 2015-2019 में आया होगा, बट आरआरबी क्वेश्चन है। तो कापर, निकिल और जिंक तीनों होते हैं जर्मन सिल्वर में, जैसा नाम है वैसा इसका काम नहीं है ना, सिल्वर है फिर भी सिल्वर नहीं है इस पर, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं जिनको नहीं पता होता। जिनको पता है तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। तो निकिल इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो नहीं होता। अगर सिल्वर दे देता कभी ऑप्शन में, सिल्वर परसेंट है, तो सिल्वर भी नहीं होता। आप सिल्वर अगर दे दिया कि सिल्वर, तो सिल्वर आप मार के आ जाए। मैंने इसमें सिल्वर इसलिए लिया ही नहीं है, कापर जिंक निकल तीनों होते हैं। टिन जो आपका होता है यहाँ पे एस एन होगा, सॉरी एस पी लिख दिया, एस एन होगा, सिंक जिंक, ठीक है, एस एन टिन होता है, सॉरी जिंक बोलो। तो जस्ट इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना। 40 क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन सिल्वर में क्या चीज़ नहीं होती है, तो कौन सी जो तो मेटल प्रेजेंट नहीं होता। तो आपका ये जो टिन है, एस पी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस एन हुआ, आप टिन कर लेना, ये प्रेजेंट नहीं होता। कापर जिंक निकिल तीनों चीज़ें होती हैं जर्मन सिल्वर में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर कर दे क्लास को। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और आप पढ़ाई अपनी चालू रखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, कुछ अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मेरे से गलती हो गई, तो आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।